नमस्ते फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। ऑप्शन है सोनपुर में, पुष्कर में, नासिक में या फिर हरिद्वार में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनपुर में। ठीक है, एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला है वो सोनपुर बिहार में आयोजित होता है और इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। ठीक है, और ये मेला जो है यानी ये जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा नदी के तट पर आयोजित होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1961 में, 1971 में, 1981 में या फिर 1951 में। और ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है, बट यूपी टेट में हिस्ट्री के क्वेश्चन भी ईवीएस में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 19-22। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 14-18, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समता का जो अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 14-18 में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में लचीला संविधान लागू है। ऑप्शन है चीन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और भारत। तो पहले समझ लेते हैं कि ये लचीला संविधान होता क्या है। लचीला संविधान का मतलब ये है कि जिस संविधान में आसानी से संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, उसे बोलते हैं लचीला संविधान। आसानी से संशोधन कर सकते हैं, हेरफेर कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है वो है लचीला संविधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। ऑप्शन है विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में या फिर ऑप्शन डी लोकसभा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ। ऑप्शन है केरल 1959 में, जम्मू और कश्मीर 1956 में, मध्य प्रदेश 1957 में या फिर बिहार 1958। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल 1958। ठीक है, इस ऑप्शन में कहीं भी पंजाब नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा केरल में सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ था। इस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र की संघीय सरकार को किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में राज्य की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है। ऑप्शन है गृह कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगर निगम के द्वारा गृह कर लगाया जा सकता है। गृह कार्य बोलने की आदत हो गई है। गृह कर जो है वो नगर निगम द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है, इनमें से बताना है कि वो कौन है। ऑप्शन ए पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस यानी कांग्रेस घास। ये कौन सी घास है, कांग्रेस घास। ऑप्शन बी है एकोर्निया क्रॉसिपस यानी जलकुंभी, सिनोडोन डेक्टाइलोन यानी दूब घास या फिर लेंटाना कैमारा जिसका हिंदी में नाम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलकुंभी यानी ऑप्शन बी, एकोर्निया क्रॉसिपस यानी जलकुंभी जो है वो है दुनिया का सर्वाधिक समस्याकारी
जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, ये ऑक्सीजन को बड़े ही तेज़ी से सोख लेता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, वायरस के अजैविक होने का क्या लक्षण है? ऑप्शन है, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और ऑप्शन डी है, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर की तरह ऑप्शन सी, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, क्या बोल रही मैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए ये है वायरस के अजैविक होने का लक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, ऑप्शन है जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन या फिर ऑक्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इथाइलिन। ठीक है, पादप हार्मोन जो होते हैं जो फलों को पकाने में सहायता करता है वो होता है इथाइलिन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? ऑप्शन है लीच, काइटन, इग्नस या फिर यूप्लेक्टेला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूप्लेक्टेला, ये है अचल जीव का उदाहरण। ठीक है, यूप्लेक्टेला जो है वो एक अचल जीव है और यह संघ पोरीफेरा का जीव है। ठीक है, शरीर में सिलिका से निर्मित सिपक्यूल्स पाए जाते हैं, इन्हें सामान्यतः लोग आम भाषा में ग्लास स्पंज कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यूप्लेक्टेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत या फिर अग्नाशय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, और यकृत जो है वो पित्त रस को स्रावित करती है, यानी पित्त रस निकलता है यकृत से जो पित्ताशय में संग्रहित होता है। ठीक है, पित्त जो है वो शरीर में वसा के पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? ऑप्शन है ग्रामीण, रेखीय, नगरीय या फिर अपखंडित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपखंडित। ठीक है, पूर्वा अधिवास जो है वो अपखंडित में शामिल है। अपखंडित अधिवास जो है वो गांव की सीमा के अंदर ही एक घर एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूर पे बने होते हैं। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे पूर्वे या नगले बने होते हैं जिनमें कोई भी केंद्रीय ग्राम नहीं होता है। इन्हें एकाकी अधिवास भी नहीं कह सकते आप। ये जो अपखंडित अधिवास जो पूर्वा है वो सहारनपुर, रायपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, पीलीभीत और रामपुर जिलों में, इसके अलावा भी और जिलों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है डैश डैश क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है वसा, अम्ल, अमीनो अम्ल, विटामिन या फिर ग्लूकोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीनो अम्ल। ठीक है, अमीनो अम्ल प्रोटीन अणुओं की क्या है, इकाई है। अनेक अमीनो अम्ल जुड़कर प्रोटीन का एक अणु बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़कर क्या बनाते हैं, प्रोटीन का एक अणु बनाते हैं। तो अमीनो अम्ल है प्रोटीन अणुओं की इकाई। ठीक है।